present the budget for the year 2026-2027. एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है। बजट में कुछ भी नहीं है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बजट है। Process of exempting वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये विकसित भारत का बजट है जिसमें देश को मजबूत बनाने का आधार है। लेकिन बजट से नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें रहती हैं, कारोबारियों को कर में छूट की आशाएं रहती हैं। चलिए समझते हैं बजट में और क्या क्या राहत है। आम करदाताओं को बजट में बड़ी राहत मिली है। अगर आप भी इनकम टैक्स के सख्त नियमों और स्क्रूटनी की प्रक्रियाओं से डरते थे तो वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट आपके लिए राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ी घोषणा ये की कि अब इनकम टैक्स छिपाने पर जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. सरकार ने इनकम टैक्स कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला रफा दफा किया जा सकेगा। ये नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा होगा New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. साथ ही जिसके पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है उन्हें भी एक मौका दिया गया है। ये अगले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं। बजट में एक और बड़ी राहत है ये कि अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो ये बजट आपकी जेब पर बोझ कम करने वाला है। सरकार ने TCS की दरें घटाकर सीधा 2% कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर विदेश यात्रा का पैकेज अब आपको केवल 2% TCS देना होगा। I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके लिए बस एक नाम मात्र की फीस चुकानी होगी। ITR 1 और ITR 2 भरने वाले करदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए ये तारीख 31 अगस्त तय की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।